सुवार के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है ना। कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा कुछ है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, है ना, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस, in an isothermal process, okay, volume of a gas, in an isothermal process, volume of a gas, volume of a gas, है ना, is increased from, is increased from, है ना, 1 liter to 2 liter, 1 liter to 2 liter, okay. अब if heat absorbed by the gases, if heat absorbed by the gas is, if heat absorbed by the gas is 500 joule, 500 joule, then, है ना, then find change in internal energy, then find change in internal energy, है ना, then find change in internal energy in calorie, in calorie। क्या बोला है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 1 liter to 2 liter, if heat absorbed by the gas is 500 joule, then find change in internal energy in calorie। ठीक है, तो आइसोथर्मल प्रोसेस, इसका मतलब क्या है कि T टेम्परेचर, ये कांस्टेंट, T कांस्टेंट, ठीक है। अब ऐसा है कि इनिशियल वॉल्यूम कितना था, 1 लीटर, फाइनल वॉल्यूम कितना है, 2 लीटर, ठीक है, ओके। सो Q कितना है, Q है एब्जॉर्ब किया है, हीट एब्जॉर्ब बाय द गैस इज 500 जूल प्लस 500 जूल, क्लियर। अच्छा, क्योंकि T कांस्टेंट, सो डेल्टा T 0, है ना, सो डेल U और डेल E दैट इज इक्वल्स टू क्या होता है, N CB डेल्टा T। तो अगर डेल्टा T 0 है तो डेल U भी क्या होगा, 0, ठीक है। सो डेल U क्या हो जाएगा, बोलो 0, क्लियर। और डेल V कितना होगा, यहाँ से डेल V कितना होगा, V2 माइनस V1, मतलब कितना, 2 माइनस 1 मतलब 1, क्लियर। अब देखो बात ऐसा है, क्या बोला, देन फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी तो 0 हो गया, क्योंकि ये प्रोसेस कौन सा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब T कांस्टेंट, T कांस्टेंट का मतलब डेल T 0, अगर डेल T 0 तो डेल U भी 0 ही होगा, क्लियर। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, है ना। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो ऐसा कुछ बोला है ना, कि हीट एब्जॉर्ब बाय गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हीट एब्जॉर्ब बाय गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम, है ना, हीट एब्जॉर्ब बाय गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज 300 जूल, इज 300 जूल, ठीक है। देन व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट, देन व्हिच स्टेटमेंट इज करेक्ट,
है ना। फर्स्ट ऑप्शन बोला है कि डेल ई इक्वल्स टू डब्ल्यू, डेल ई इक्वल्स टू डब्ल्यू, डेल ई और डेल यू, है ना, दोनों ही बोल सकते हो, डेल ई और डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 और Q इक्वल्स टू 300 जूल। सेकेंड ऑप्शन कुछ ऐसा दिया है क्वेश्चन में, डेल ई इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 300 जूल, डेल ई इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 300 जूल और W नॉट इक्वल्स टू 0, W नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड ऑप्शन कुछ ऐसा बोला है कि डेल ई इक्वल्स टू माइनस Q, डेल ई दैट इज इक्वल्स टू माइनस Q दैट इज इक्वल्स टू 300 जूल। क्लियर? सो माइनस 300 जूल एंड W इक्वल्स टू 0। एंड लास्ट ऑप्शन बोला है डेल ई इक्वल्स टू Q, है ना, इक्वल्स टू 300 जूल, 300 जूल, है ना, एंड W इक्वल्स टू 0, W इक्वल्स टू 0। क्या बोला है? हीट एब्जॉर्ब्ड बाय गैस एट कांस्टेंट वॉल्यूम आइसोकोरिक प्रोसेस is 300 joule. Then which statement is correct? Heat absorbed by gas at constant volume is 300 joule. अब ऐसा है, कांस्टेंट वॉल्यूम बोला गया, तो उसमें जो फर्स्ट ऑप्शन दिया है कि डेली और डेली हो, है ना, और डेली, बार बार नहीं लिख रहा हूँ मैं, डेली और डेली हो, दोनों ही हो सकता है। तो डेली दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू इक्वल्स टू 0 और Q इक्वल्स टू 300 जूल। सेकेंड ऑप्शन दिया है डेली इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 300 जूल और W नॉट इक्वल्स टू 0। थर्ड ऑप्शन दिया है डेली इक्वल्स टू माइनस Q इक्वल्स टू माइनस 300 जूल, W इक्वल्स टू 0, डेली इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 300 जूल और W इक्वल्स टू 0। अब ऐसा है कि ये प्रोसेस कौन सा बोलो, प्रोसेस है आइसोकोरिक, है ना, कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है, तो है ना, सो Q एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट इज इक्वल्स टू 300 जूल, 300 जूल, ठीक है ना। अब ऐसे वॉल्यूम कांस्टेंट तो डेल V क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। तो W इक्वल्स टू क्या होता है, माइनस P डेल V, ये अगर 0 है तो W भी क्या होगा, 0 होगा, हमने देख लिया था कि वर्क 0 होता है। अब उसके बाद तो बात वही है, डेल इक्वल्स टू Q प्लस W, तो W क्या है, 0, तो डेल इक्वल्स टू क्या हो गया, Q कितना है, 300 जूल, डेल U दैट इज इक्वल्स टू Q दैट इज इक्वल्स टू 300 जूल और W इक्वल्स टू 0। तो कौन सा फोर्थ वाला सही आ रहा है? क्लियर? फिर से बोल रहा हूँ कि हीट एब्जॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम बोला है 300 जूल, वॉल्यूम कांस्टेंट, तो डेल V 0, सो W इक्वल्स टू माइनस P डेल V, तो डेल V अगर 0 है तो W 0 होगा, तो डेल इक्वल्स टू Q प्लस W, तो W अगर 0 होगा तो डेल इक्वल्स टू Q, सो Q मतलब कितना, 300। क्लियर? इतना क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। ओके, ये है लेक्चर नंबर 13। चलो नेक्स्ट कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है ना, कि हीट एब्जॉर्ब्ड, है ना, सो इन ए क्लोज्ड इंसुलेटेड कंटेनर, है ना, इन ए क्लोज्ड insulated container, in a closed insulated container, है ना, a liquid is stirred, a liquid is stirred with paddle,
ठीक है। तो पहला 2 क्वेश्चन हो गया। ओके, चलो कोई बात नहीं, इसको एक बार रिवीजन कर लेना है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, है ना, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, है ना। सो 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस expands from 4 liter to 8 liter, expands from 4 liter to 8 liter, है ना, in, है ना, reversible isothermal process, in reversible isothermal process, reversible isothermal process, in reversible isothermal process, है ना, at 300 Kelvin, at 300 Kelvin। ओके, अब क्वेश्चन है, कैलकुलेट Q W del U del H, कैलकुलेट Q W del U del H, है ना, इन कैलोरी, in calorie। तो 5 mole of an ideal gas expands from 4 liter to 8 liter in reversible isothermal process at 300 Kelvin। Calculate Q W del U del H in calorie। ठीक है, तो कैसे होगा देखो, तो T कांस्टेंट है ना, T अगर कांस्टेंट है तो क्या होगा, डेल T 0 होगा, डेल T 0 होगा। ओके, सो डेल T अगर 0 है, ओके, सो W डेल U इक्वल्स टू क्या होता है, N CB डेल्टा T। तो अगर डेल्टा T 0 है तो डेल U क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना, डेल U क्या होगा, 0 होगा। ओके, अब ऐसा है कि W इक्वल्स टू कौन सा फॉर्मूला, माइनस 2.303 nRT log V2 by V1। तो माइनस 2.303 है ना, इंटू 5 मोल बोला है तो 5 है ना, इंटू कैलोरी में 2 इंटू 300 इंटू लॉग V2 by V1 यानी 8/4। ठीक है, तो क्या होगा, माइनस 2.303 इंटू 10 इंटू 300 इंटू लॉग 2, है ना, log 2। ठीक है, तो माइनस 2.303 इंटू 10 इंटू 300 इंटू 0.3। ओके, सो यहाँ से करने के बाद कैलकुलेट कर लेना, है ना, तो कैलकुलेट कर लेना, जो होगा वही होगा आंसर। ठीक है, तो आंसर है माइनस 2070 कैलोरी, माइनस 2070 कैलोरी को कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, तो अब ऐसा है कि डेल एच इक्वल्स टू होता है एन सी पी डेल्टा टी। ये फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो डेल टी अगर 0 है तो डेल एच भी क्या हो जाएगा, 0, है ना। सो डेल एच भी क्या होगा, 0। मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, 5 मोल ऑफ एन आइडियल गैस एक्सपांड्स from 4 liter to 8 liter in reversible isothermal process at 300 Kelvin। Calculate Q W del U del H। तो T अगर कांस्टेंट है तो डेल T क्या होगा, 0। तो डेल E इक्वल्स टू NCP डेल T होगा, तो डेल E क्या होगा, 0। डेल H इक्वल्स टू NCP डेल T, है ना, तो डेल H इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा। तो W इक्वल्स टू हो जाएगा माइनस 2.303 nRT log V2 by V1,
So minus 2.303 into 5 into 2 into 300 into log 8/4 है ना, तो माइनस 2070 कैलोरी, ठीक है ना। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है ना, कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल यू एंड डेल एच, कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू है ना, डेल यू एंड डेल एच है ना, if same gas expands when, if same gas expands है ना, if same gas expands है ना, when pressure is decreased from, pressure is है ना, expands, okay, when pressure is decreased from है ना, प्रेशर डिक्रीज हो गया फ्रॉम 4 atm to 2 atm at 300 Kelvin, from 4 atm to 2 atm at 300 Kelvin, ठीक है। अच्छा, अब ऐसा है इन रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस, इन रिवर्सेबल है ना, इन रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके, इन रिवर्सेबल आइसोथर्मल प्रोसेस, ओके। सो कैलकुलेट क्यू डब्ल्यू डेल यू डेल एच if same gas expands, if some gas expands when pressure is decreased from 4 atm to 2 atm at 300 Kelvin in reversible isothermal process, ठीक है। अब ऐसा है कि T constant again, if some gas expands when pressure is decreased from 4 atm to 2 atm at 300 Kelvin, reversible isothermal process, isothermal process है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, T constant, T constant, सो डेल टी क्या होगा, डेल टी हो जाएगा 0, ठीक है। अब डेल टी अगर 0 है तो डेल यू भी 0, डेल यू भी 0 होगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद अगेन डेल एच भी 0 होगा, अभी अभी हमने देखा था, डेल एच इक्वल्स टू एन सी पी डेल्टा टी और डेल यू इक्वल्स टू एन सी बी डेल्टा टी, ठीक है, तो डेल एच भी 0 होगा। फिर उसके बाद फॉर्मूला डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग P1 by P2, तो माइनस 2.303 इंटू, अब है ना, तो यहाँ पे मोल कुछ दिया नहीं है, ठीक है ना, तो सेम गैस माने यहाँ पे पिछले वाला जो क्वेश्चन था, इफ सेम गैस मतलब कौन सा बोला, 5 मोल वाला जो गैस था, तो एन अगेन 5 होगा, आर अगेन 2 होगा, है ना, टी हो जाएगा 300 इंटू लॉग है ना, डिक्रीज फ्रॉम 4 atm टू 2 atm, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4/2 है ना, 4/2, इसका मतलब क्या होगा, log 2 ही होगा, ठीक है ना, log 2 ही हो जाएगा। अगेन वही वाला कैलकुलेशन, मैं लास्ट वाला जस्ट वैल्यू लिख रहा हूँ, दैट इज द 2070 कैलोरी, 2070 कैलोरी, ओके। मैं फिर से बोल रहा हूँ, टी कॉन्स्टेंट, डेल्टा टी 0, डेल यू 0, डेल एच 0, सो डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस 2.303 एनआर टी लॉग P1 by P2, तो यहाँ पे प्रेशर बोला है, तो P1 by P2 फिर वैल्यू पुट किया, ये आंसर है, ठीक है। देखो ये चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ देखते हैं, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा बोला है कि 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, डायटोमिक गैस है, 2 मोल ऑफ एन आइडियल डाइएटोमिक गैस, 2 मोल ऑफ एन आइडियल डाइएटोमिक गैस है ना, प्रेजेंट इन एन इंसुलेटेड कंटेनर, प्रेजेंट in an okay, so present in an insulated container, in an insulated container है ना, present in an insulated container, and temperature of gas is changed from, and temperature of gas is changed from है ना, टेम्परेचर ऑफ गैस इज चेंज फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन, 300 केल्विन टू 500 केल्विन। ओके, अब बोला है कैलकुलेट वर्क डन, कैलकुलेट वर्क डन है ना, 2 मोल ऑफ एन आइडियल डाइएटोमिक गैस present in an insulated container, and temperature of gas is changed from 300 Kelvin to 500 Kelvin. So calculate work done. Insulated container इसका मतलब adiabatic process है ना, कौन सा प्रोसेस, adiabatic process, मतलब Q इक्वल्स टू क्या होता है ना, Q इक्वल्स टू हो जाएगा 0। ओके, फिर उसके बाद T1 कितना 300 केल्विन, T2 कितना 500 केल्विन है ना। फिर फॉर्मूला है W इक्वल्स टू NR इंटू T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1, T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब N कितना 2 मोल बोला है, R कितना 2, T2 माइनस T1 500 माइनस 300 डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1, गामा कितना 7/5, 7/5 माइनस, क्लियर। ओके, फिर उसके बाद से वैल्यू पुट करना है और कुछ नहीं, तो 4 × 200 डिवाइडेड बाय 7/5 माइनस 1 मतलब 2/5, सो 800 बाई 2/5, इसका मतलब 800 × 5/2 मतलब 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी। तो Q कितना हो गया 0। तो T1 300 केल्विन, T2 500 केल्विन, और फॉर्मूला था कि W इक्वल्स टू NR इंटू T2 माइनस T1 बाई गामा माइनस 1। सो N2 R2 500 माइनस 300 बाई 7/5 माइनस 1, सो 4 × 200 बाई 2/5, 800 बाई 2/5, इसका मतलब कितना आंसर आया 2000 कैलोरी। ओके, सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हमने किया इस सेशन में, ठीक है ना। आगे जाके और थोड़ा टफ क्वेश्चन करेंगे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे देखता हूँ है ना, वर्क डन रिलेटेड क्वेश्चन, एक आइसोथर्मल वाला करा दिया और एक एडियाबेटिक वाला करा दिया। अब देखो